आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को सेट ए बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उसमें मैंने सेट ए को अच्छे से पूरा कंप्लीट कराया है विद सॉल्यूशन के साथ। इस पेपर को भी हम विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की। और तो देखिए पहला प्रश्न है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। जो भक्तिन थी वो कहाँ की रहने वाली थी, तो वो रहने वाली थी झूसी की। दूसरा है, यशोधर बाबू के आदर्श थे। जो यशोधर बाबू थे उनके जो आदर्श थे वो कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका किसंदा। ठीक है, किसंदा उनके एक आदर्श थे। तीसरा है, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है, कि निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है। हमें नहीं बताना है कि इसमें तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अंगोछा। ठीक है, क्या रहेगा, अंगोछा। इसमें रेखा चित्र भी है आपका, अभिकर्ता भी है, आयोग भी है। ठीक है, जो नहीं है इसमें तकनीकी शब्द वो अंगोछा है। चौथा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं। सभी को पता है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि रीति काल की प्रसिद्ध रचना है। जो रीति काल है उसकी प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है, तो इसका आंसर रहेगा आपकी बिहारी सस्य। ठीक है, और छठा है, दिन कैसे ढलता है। दिन कैसे ढलता है, बहुत धीरे कि धीरे धीरे कि जल्दी जल्दी कि रुकता रहता है। तो इसका आंसर रहेगा जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो पहला है, तीतरबाज युवक कहता था वहाँ डेडेडेस पाकर भीतर गया। क्या पाकर भीतर गया, वो निमंत्रण पाकर भीतर गया था। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका निमंत्रण। दूसरा है, भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम डेडेडेस है। तो भक्ति काल के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उस ग्रंथ का क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका रामचरितमानस। ठीक है, तीसरा है, कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेडेस का उन्माद लिए फिरते हैं। तो किसका उन्माद लिए फिरते हैं, हरिवंश राय बच्चन, तो वो यौवन का। ठीक है, किसका, यौवन का आरंभ उन्माद लेते फिरते हैं। इसके बाद में लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेडेस थाप रही थी। क्या थाप रही थी, कंडे। फिर है, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप डेडेडेस है। तो इसका शुद्ध रवि, ठीक है, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध, ये रवि आपका यहाँ पर जो लिखा है इस वाक्य में, ये रवि आपका गलत लिखा है। रवि आपका इस तरह से लिखाता है। ठीक है, इस पे ई की मात्रा आएगी। डेडेडेस के दो भेद, महाकाव्य और खंडकाव्य, किसके हैं ये दो भेद, तो ये है आपके प्रबंध काव्य के, प्रबंध काव्य के। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे हमने रिक्त स्थान अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए पहली है, कविता के बहाने, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी कुंवर नारायण। दूसरी है, ज्ञान मार्गी शाखा, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कबीर दास। तीसरी, महादेवी वर्मा, इसकी जोड़ी है छायावाद। फिर एक गंगोत्री, गंगोत्री की जोड़ी है उमा शंकर जोशी। रेडियो नाटक के आपकी जोड़ी रहेगी सीमित पात्र। फिर एक कुलाधिपति, कुलाधिपति की आपकी जोड़ी है, ठीक है, छठी जोड़ी आपकी रहेगी तकनीकी शब्द है ये। और आख्यानक गीतिया ये है आपकी झांसी की रानी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने नंबर से जोड़ी कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न,
एक वाक्य में उत्तर। तो द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। तो देखिए, पहले निबंधकार का नाम है आपका सरदार पूर्ण सिंह, और फिर है दूसरा नाम, ठीक है, दूसरे का नाम है श्याम सुंदर, ठीक है, श्याम सुंदर। इसके बाद में है अगला प्रश्न, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो इसका आंसर आपका रहेगा अपनी माता की, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा अपनी माता की, ठीक है। ये तीसरा है आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो पहला है आपका महाकाव्य साकेत, और दूसरा है कामयानी, ठीक है, और चौथा है विपरार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा आकाश और पाताल, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका लाइव। और छठा है मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे। तो आनंदा, ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका आनंदा। और 7वां लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे। तो इसका आंसर रहेगा भक्त, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में सत्य पहला है बाजार का जादू आग की राह काम नहीं करता। तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। तो ये भी आपका सत्य है। ही तो भी तक आदि निपात शब्द है। तो ये आपका सही है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ये भी आपका सत्य है। फिर जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। तो ये आपका सत्य है। कवि बच्चन मंत्री का वेश ले फिरते हैं। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ रखता है। तो ये आपके देखिए इस पेपर के प्रश्न हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह के आपके देखिए टोटल प्रश्न रहेंगे 23, ठीक है। 23 प्रश्न आपके इस पेपर में रहने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो इस तरह से आपके देखिए टोटल प्रश्न रहने वाले हैं। और हमने इन पेपरों की देखिए PDF तैयार कर ली है। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।